थोड़ा ऊपर लो तुम्हारा। सर इसमें 25-25 लाख 21 लाख रुपये सर 5 साल में फेलोशिप करने वाले बच्चों को मिलते हैं सर। लाइफ सेटल होती है सर हर साल 240 बच्चों को सर 502 बच्चों को मिलती है सर 502 देशमुख साहब पार्टी की और इसके अंदर फेलोशिप है सर, स्कॉलरशिप है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लॉयर के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इसके अंदर काम चलते हैं सारे। ऑफिस खोलना जैसा सोशल वेलफेयर के अंतर्गत तो सब है, ओबीसी का ऑफिस, एससीज का, एसटीज का, आदिवासी का, सबके ऑफिस है। गवर्नमेंट से पेंडिंग है, पेंशन नहीं है, ऊपर बैठे हुए सरकार की पेंशन नहीं है, वो अपना बढ़ा लेंगे, फोर्स करेंगे, एक मतलब करेंगे, आंदोलन करेंगे, करो सर हम लोग लेटर बनाई है तो उसकी कॉपी थैंक यू। एक मिनट क्या था आपको बताने वाला? जैसा कि आज हम सब स्टूडेंट्स तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स आना चाहते थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत कम स्टूडेंट्स 15 से 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात की। हमारा मंशा ये है कि जिस तरह से सारथी और वो जो अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स है जो बच्चों को मिलती हैं, जो बच्चा PhD कर रहा है उसको तकरीबन 21 लाख रुपए 5 साल के अंदर मिलती है, वही अगर मुस्लिम बच्चों को मिली तो वो भी स्टैंड हो सकते हैं, वो एक अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छे तरीके से जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसमें महारत हासिल करते हैं। इसी तरीके से हमने इम्तियाज़ जलील साहब से ये भी मुतालबा किया कि हमारी आवाज़ आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब और अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं, इसके सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब, उन तक भी उठाइए और आप जिस तरह से भी हो सकता है आप कीजिए। और इम्तियाज़ जलील साहब ही नहीं बल्कि तमाम ही हम जितने मंत्री हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप तमाम भी ज़रा मुसलमानों की तरफ आप देखिए ज़रा सा कि जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सच्चर कमेटी कह रही है, महमूदुर रहमान कमेटी कह रही है कि इनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इनके पास पढ़ने वाले बच्चे नहीं। तुम सब हमारे तरफ ध्यान छोड़ के सबकी तरफ ध्यान दे रहे। हमने कौन सा, हम भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम भी हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं, यहाँ के हम हकदार लोग हैं, आप हमारे तरफ भी ख्याल कीजिए। यही गवर्नमेंट से मुतालबा रहेगा हमारा। मुस्लिम समाज के लिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, मंडल आयोग ने बोला कि SC ST से भी पिछड़े मुस्लिम है, मुस्लिम का सोशो इकोनॉमिकल अगर कंडीशन देखा जाए तो सबसे पिछड़ा है। उसके बाद सच्चर कमेटी बनी, सच्चर कमेटी ने बोला कि सबसे पिछड़े मुस्लिम है। स्पेशली मुस्लिमों में जो एजुकेशन रेट है वो एजुकेशन रेट बहुत कम है और मुस्लिम का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट हम किसको बोलते हैं? अगर 100 बच्चे अगर पहली कक्षा में अगर वो प्रवेश लेते हैं तो वो हायर एजुकेशन तक 100 में से सिर्फ एक बच्चा पहुंचता है, एक बच्चा हायर एजुकेशन पूरा कर सकता है। तो इसके ऊपर से हम ये पता लगा सकते हैं कि मुस्लिम का जो ड्रॉप आउट रेट है कितना ज़्यादा है। और ये ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए जाने चाहिए, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किए जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि सेंट्रल में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिलती है जो माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए, और सेंटर्स में SC ST के बच्चों के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिलती है। जैसे कि OBC के लिए वहाँ पे OBC नेशनल फेलोशिप मिलती है, और जैसे हैंडीकैप के लिए हैंडीकैप नेशनल फेलोशिप मिलती है। उसी धरती पर अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की है। वो स्वायत्त संस्थाओं में सबसे पहले अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बार्टी ये संस्था की स्थापना की। बार्टी ये स्वायत्त संस्था में उन्होंने SC और ST जो है, SC और ST कैटेगरी में आने वाले जो भी लोग हैं उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए
उन्होंने अलग अलग स्कीम्स उसके अंदर लॉन्च की। इसके अंदर सबसे बढ़िया स्कीम जो है, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए वो फेलोशिप्स प्रोवाइड करते हैं, और जो बच्चे स्कूल में हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और जो बच्चे एमपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कोचिंग वो साहब से मिले थे, उनसे क्या डिमांड क्या की आपने? हमने उनसे डिमांड ये की है, जैसे कि सारथी है, बार्टी है और महाज्योति है, उसके धरती पर माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए स्पेशल एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की जाए, और स्वायत्त संस्था के अंतर्गत जैसे कि सारथी में जो जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो सारे की सारे स्कीम्स ये अपने मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट की जाए, और एक स्वायत्त संस्था की स्थापना मुस्लिम बच्चों के लिए की जाए, ये हमने प्रमुख मांग रखी है। साफ कहना है कि माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन में कोई स्कीम नहीं है। आपने जो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, हायर एजुकेशन की स्पेशली बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए मुस्लिम आज जो मुस्लिम अल्पसंख्यक स्टूडेंट जो है उन्होंने आपसे मुलाकात की है, उनकी क्या डिमांड है सर? देखिए, इससे पहले जब मैं महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आमदार की हैसियत से था, मैंने उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये मांग की थी कि जिस तरह से हमारे पास कमिश्नरेट है फॉर सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जितने भी एससीज, एसटीज, ओबीसीज, आदिवासीज के स्कीम्स जो है वो एक छत के नीचे है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मालूम है कि हमारे जो स्कीम्स है वो इस ऑफिस के अंदर गए तो हमको पूरी इसकी जानकारी मिल सकती है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन वहीं से होता है। तो हमने ये मांग की थी कि स्पेशल एक डायरेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए एक खोला जाए, जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज है उनके जितने भी स्कीम्स है, देखिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमको लुभाने के लिए, हमको घुमाने के लिए ये ऐलान तो करती है कि हम इतने सारे स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए खोले हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या? उसको जो बजट सैंक्शन होता है, कई मरतबा ऐसा होता है कि वो बजट वापस चले जाता है, उसका जो यूटिलाइजेशन होना है वो बहुत कम परसेंटेज के अंदर होता है। नतीजा ये होता है कि डिक्लेयर करते वक्त तो ये बताते हैं कि ये स्कीम के लिए हम आपको 500 करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ रुपये बांटते हैं, और जैसे ही मार्च 31 आती है 450 करोड़ रुपये है तो उसको रिवर्ट कर दिया जाता है। तो ये सब मामले खामोशी के अंदर होते हैं। आज जो ये मांग स्टूडेंट्स ने उठाई है वो बिल्कुल रास्त मांग है। हम भी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि जिस तरह बार्टी और सारथी के लिए आपने एक स्पेशल सेल खोला हुआ है, स्पेशल ऑफिस खोला हुआ है, उसी तरह माइनॉरिटी के बच्चों के लिए स्पेशली जो पीएचडी कर रहे हैं उनके स्कॉलरशिप्स के लिए, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जो अलग अलग स्कीम्स का फ़ायदा उनको मिलना चाहिए है, तो एक ऑफिस रहा, उसके लिए एक स्पेशल कमिश्नरेट रहा, तो यकीनन इसका फ़ायदा मेरे हिसाब से माइनॉरिटी उसको होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो सरकार बैठी है अपने आप को दावा करती है कि हम सेक्युलर है करके, उसमें तो कुछ दिनों के बाद आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। वो वोट मांगने के आने से पहले ही अगर ये काम कर दे तो आपका भी ये हक बनेगा कि आप है तो मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं करके, वरना हो यही रहा है कि माइनॉरिटी के बच्चों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, माइनॉरिटीज़ का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जो अपने आप को अभी सेक्युलर कह रहे हैं कि वो ये काम को अंजाम देंगे।